कल हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 1 पढ़े हुए थे, उसमें आयत से संबंधित सूत्र दिया गया था और उस पर आधारित एक दो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। अब आज उसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन है जो कल के सूत्र पर है। आप लोग सूत्र याद कर चुके होंगे तो इसको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन जैसे है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है तथा इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तब हम लोग को क्षेत्रफल भी दिया है और परिमाप निकालना है। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग उसी प्रकार। दिया गया है आयत के लिए दिया गया है इसमें आयत के लिए क्या, तो क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई का मान सीधा नहीं दिया हुआ है, अनुपात में है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि माना कि लंबाई बराबर 5, चौड़ाई बराबर 2। जो अनुपात में दिया होता है उसको हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे और इसके साथ कोई अनुपातिक नियतांक लगा देंगे, जैसे कि कोई भी चर राशि x, y, z, ABCD कोई भी हम लोग लगा सकते हैं। और इसमें यूनिट दे दीजिए, सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, तो लंबाई का मान दिया है 5x गुना चौड़ाई दिया है 2x बराबर क्षेत्रफल 40 लिख देंगे। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 10 और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 40। 10 से इसको हम लोग काट सकते हैं 4 बार में। अब x बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 2। x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो हम लोग इस प्रकार अब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। एक ये विकल्प है। दूसरा विकल्प कि डायरेक्ट हम लोग परिमाप ही निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग अब परिमाप बराबर, परिमाप का सूत्र कल क्या बताया गया था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो 5x प्लस चौड़ाई दिया है 2x, तो 2 गुना कितना हो जाएगा जोड़ने पर 7x बराबर, इसमें 2 से 7 में गुना कर लीजिए 14 गुना x का वैल्यू हम लोग अभी ज्ञात किए हैं 2 आया है, तो हम लोग यहाँ पर 2 रख देंगे, इसको गुना कर लेंगे 28 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ चुका होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तथा इसका परिमाप 280 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। पिछले वाले में अनुपात दिया था लंबाई चौड़ाई का और क्षेत्रफल दिया था, परिमाप निकालना था, जबकि इस प्रश्न में क्या है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है
और परिमाप दिया हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए 2 में हम लोग लिखेंगे, यहां दिया गया है आयत के लिए आयत के लिए परिमाप बराबर 280 मीटर। उसी प्रकार लिखेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसा, माना कि लंबाई बराबर 4:3 दिया है तो यहां पर 4 ले लेंगे, और चौड़ाई इसका अनुपात 3 था तो 3 ले लेंगे। x यहां मीटर हो जाएगा। अनुपातिक नियतांक एक हम लोग लगा लेते हैं, तो यही x लगा दिए यहां। अब लिखा जाएगा चूंकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, तो परिमाप। अब यहाँ 2 इंटू लंबाई के जगह पर 4x प्लस चौड़ाई के जगह पर 3x लिखेंगे, बराबर परिमाप का मान 280। ये पूरा के गुना में है तो हम इसको काट सकते हैं, 140 आ जाएगा। अब 4x और 3x इसको हम लोग ऐड करेंगे, 7x इज इक्वल टू 140। 7 से इसको काट दीजिए, 20 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया 20। x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखा जाएगा अब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना था, 4x गुना चौड़ाई था 3x बराबर यहाँ 4 गुना x का वैल्यू रख दीजिए 20 गुना 3 गुना x का वैल्यू 20। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए और गुना करके यहाँ लिख लीजिए जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। गुना तो आप लोग खुद से कर सकते हैं या फिर वो भी करके लिखना होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बढ़ते हैं 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि किसी आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें क्या किया हुआ है कि विकर्ण दे दिया है और लंबाई दे दिया है, और हम लोग से कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। जो खुद से सॉल्व कर पा रहे हो वो खुद से पहले एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके और फिर जो बनाया गया है वीडियो में उसको देखकर आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे यहां दिया गया है आयत के लिए विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर और लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, दोनों में चौड़ाई का आवश्यकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले चौड़ाई निकाल लेंगे। तो लिखा जाएगा चौड़ाई बराबर, कल फॉर्मूला बताया जा चुका था, रूट अंडर
विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। रूट अंडर विकर्ण के जगह पर हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंबाई के जगह पर 12 का स्क्वायर। रूट अंडर 169, 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 चला आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा। अब रूट अंडर यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके तो 25 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे चौड़ाई निकाल लिए, तो अब क्या कह रहा है, पहले परिमाप तब क्षेत्रफल, तो निकालिए। यहाँ लिखा जाएगा अब परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई, लंबाई का मान है 12 प्लस 5, 2 गुना 17 यानी कि 34 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मान 12 और गुना चौड़ाई का मान 5, दोनों को गुना कर लेंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। तो समझ में आ चुका होगा तीनों क्वेश्चन। अब इस आधार पर बुक से खोजकर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो प्रॉब्लम हो उसको आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करके फिर बता देंगे। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।